हेलो एवरीबॉडी। हाय फ्रेंड्स। बातों के कारवां में आपका स्वागत है। और हमने पिछले 2 एपिसोड्स में आपको बताया कि पेरेंट्स 3 तरह के होते हैं। और आपने आई होप कि आप सबने वो एपिसोड्स देखे होंगे। तो अब हम जा रहे हैं उनकी बात करने जो 55 प्लस हो गए हैं, मतलब 55 प्लस ऑनवर्ड्स, जो हमारी तीसरी इनिंग है लाइफ की। बिल्कुल। तो इस एज में जो सबसे जरूरी चीज है वो ये होनी चाहिए कि हमें पॉजिटिवनेस लानी चाहिए। हमें दिल से पॉजिटिव रहना चाहिए हर चीज के लिए। हम जितना पॉजिटिव रहेंगे, हमारी फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे बच्चे, हमारे नेबर्स और हमारे आसपास का माहौल अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन पूनम, एक बात मैं बोलूं, है तो बहुत अच्छी बात, पॉजिटिव तो रहना ही चाहिए, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। लेकिन ये कहना और करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहना बहुत आसान होता है कि पॉजिटिव रहें, हर चीज़ को पॉजिटिवली लें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कुछ उल्टी सीधी बातें, कुछ नेगेटिविटी आ ही जाती है। तो वो अगर हम ना आने दें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उससे क्या होगा, बीमारियां आ जाएंगी, बिल्कुल। है ना। जो हमें हमारी फैमिली को, हमारे फ्रेंड्स को, हमारे रिलेटिव्स को, जो भी नियर एंड डियर्स हैं, उनको परेशान करेंगी, इफेक्ट करेंगे इफेक्ट करेंगी। नेचुरली। तो यही है कि पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि सीमा ने कहा कि मुश्किल तो है, क्योंकि इस एज तक आते आते बहुत लाइफ हम जी चुके होते हैं, बहुत कुछ हो चुका होता है लाइफ में। तो धीरे धीरे ना चाहते हुए भी नेगेटिविटी कई बार आ आ जाती है। जाती है, बिल्कुल आ या जाती है। कोई किसी का कुछ लॉस ऐसा हो जाता है लाइफ में इस एज तक पहुंचते पहुंचते, तो वो नेगेटिविटी बड़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी जीना तो हर एक को है। तो इसलिए पॉजिटिव होके जिएंगे तो आपके लिए आगे के रास्ते आसान हो जाएंगे। बोला, कई बार लॉस ऐसा हो जाता है, हम उससे नहीं निकल पाते, लेकिन अपने अंदर बीमारियां लगा लेते हैं, वो भी ठीक नहीं है। और वो बीमारियां ही हमारी बीमारी जो है अंदर इतनी बढ़ जाती है नहीं बताने से, कि अगर हम किसी को बताएं तो शायद जल्दी सोल्यूशन मिल जाए। सोल्यूशन मिल जाए और उस बीमारी को पकड़ में लाके उसको ठीक कर लें। और ना डॉक्टरों की बजाय मैंने देखा लोग आजकल नुस्खों में ज्यादा पड़े हुए हैं। हाँ, पता नहीं क्यों, मुझे भी और ठीक उस है, अपनी पूनम अपनी अपनी वो होती, पर मेरे को ना नुस्खे ज्यादा ठीक है, कभी गर्म पानी में कुछ डाल के अपना कर लो, बट ज्यादा भी नुस्खे मेरे को नहीं लगता कि पर इतने अगर वो। आपकी बीमारी बढ़ती चली जा रही है और आप नुस्खों से नहीं हट रहे, हाँ, तो मुझे तो ये लगता है कि हमेशा अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, बिल्कुल। ताकि आपकी जल्दी बीमारी पकड़ में आए। और कुछ ऐसी बातें हैं जो आप किसी से शेयर करना चाहते हो तो फिर शेयर कीजिए, उससे कोई सोल्यूशन निकलेगा। मैं यहाँ एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरा शादी से पहले, जैसे सीमा ने कहा कि बीमारी डिस्कस करनी चाहिए, तो मेरा गला बंद हो गया। मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी और कम से कम 6 महीने मेरा गला बंद रहा। और हम्म। मैंने वहां के स्पेशलिस्ट को दिखाया, हम छोटे शहर में थे। उसके बाद जलंधर गए, वहां के स्पेशलिस्ट को दिखाया ताकि एक सेकंड ओपिनियन हो जाए। तो सबने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, कि बिना ऑपरेट हम्म। किए गला ठीक नहीं हो सकता। तो हमने कहा ठीक है। फिर बाई चांस मुझे दिल्ली आना पड़ा शॉपिंग के लिए। तो मेरी मासी रहती थी दिल्ली में, उन्होंने मुझे बोला कि एक हमारे जानने वाले फिजिशियन है, आप एक बार उनको दिखा लो। मैंने कहा 2 डॉक्टरों ने बोल दिया, अब आपका फिजिशियन क्या कर लेगा, कि वो तो हाँ। स्पेशलिस्ट ने बोला है। तो कह रहे नहीं, अच्छा आप मेरे कहने पे दिखा लो, वो बहुत अच्छा फिजिशियन है। मैं उसके पास गई, उसने मुझे 2 दिन के लिए बोलना बंद किया और एक कुछ टैबलेट दी। और मैं 3 दिन में मेरी आवाज वापस आनी शुरू हो गई, और आज तक ऑपरेशन नहीं अब देखो, कराया। गाने भी गा रही है, बोल भी रही है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाना या जो भी है उसको दिखाना जरूरी है। या 2-3 जगह कंसल्ट करना भी चाहिए। हाँ, बिल्कुल जब तक आपकी ये तसल्ली ना हो जाए कि हर बंदे ने मना कर दिया, फिर मतलब आप आगे बड़ी सर्जरीज या उस छोटी पे जाइए। सी हाँ। बातें हैं पूनम, जैसे आजकल घुटनों का बड़ा चल रहा है, हम्म। जैसे मेरे भी पेन रहता है, तो मतलब यही होता है कि जिसके पास जाओ, एक्सरे कराओ और ऑपरेशन होना है जी। ठीक है, बिल्कुल। फिर भी हम एक नहीं, दो नहीं, तीन, कई डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि भी हम्म। जो हमें हमें क्या मतलब, जो ठीक लगेगा या जो ठीक बताएगा, हम उसी से आगे अपना इलाज करवाएंगे। हम्म। तो यही हमारे कहने का मतलब यही है कि आप अपनी बीमारी को छुपाएं नहीं, अपने घर वालों से, जिसके साथ भी आज ज्यादा फ्री हैं, जरूर बताएं। सिवा ये तो बीमारियों की बात थी, मुझे तो लगता है कि मेरी घरेलू परेशानियां भी ऐसी होती हैं जो इंसान डिस्कस नहीं करता किसी के साथ। होती हैं, बहुत है ना। होती हैं, कोई हाँ। ऐसा घर का मेंबर या कुछ भी। हाँ, किसी भी वजह से कोई घर का मेंबर है या कोई बाहर का आपको परेशान कर रहा है, कई बार हो जाते हैं कि हम उस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते।
मतलब उस मेंबर को अवॉइड नहीं कर सकते। कोई ऐसा हाँ फैमिली मेंबर है जिससे आपको रेगुलर परेशानी हो रही है, या कोई ऐसा मतलब रिश्तेदार है। रिश्तेदार है, हाँ कोई फ्रेंड है, कुछ भी ऐसा लाइफ में। इस स्टेज पे बहुत चीजें आएंगी क्योंकि नियर डियर कम होते चले जाते हैं, फ्रेंड्स अपना अपना दूर हो जाती हैं, बच्चे जो हैं आपके वो बिजी अपना, हो जाते हैं, शादियां हो जाती हैं तो बच्चे भी अपना बिजी हो बिजी जाते हो हैं। जाते हैं। तो कभी कभी बहुत परेशानियां होती हैं जो इंसान नहीं डिस्कस करता, तो वो अंदर दबने से बहुत बीमारियां बनती है। वो तो है, अपने अंदर कोई बीमारी दबाने से अच्छा है जरूर खुल के बात करें। और मैं तो ये भी कहूंगी कि बच्चों को भी थोड़ा आइडिया तो हो ही जाना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स को कोई तकलीफ है या उनको अब हमारी जरूरत है। वैसे तो वो खड़े हैं साथ में, ये नहीं बच्चे कि तो हमेशा ही खड़े होते हैं हमेशा पेरेंट्स के खड़े लिए। होते हैं साथ में, और पेरेंट्स बच्चों के साथ खड़े होते हैं। लेकिन कई बार हम इसलिए नहीं बताते कि अगला परेशान हो जाएगा, कि बच्चों के ऊपर ज्यादा परेशानी आ जाएगी, टेंशन में आ जाएंगे, चलो छोड़ो हम खुद ही कर लेंगे। तो वो उस चीज से ना बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, और कई बार बच्चे इतना बिजी या दूर भी होते हैं, आपको लगता है इतनी दूर उनको क्यों परेशान करना है। बिल्कुल। तो और कई परेशानियां ऐसी होती है सिर्फ हम उम्र बंदा ही उसका कोई हल निकाल सकता है, जैसे बच्चे मैं और छोटे हैं। पूनम आपस जैसे में हम दोनों हम टचवुड, हम हमेशा एक दूसरे की परेशानी समझते हैं हाँ, और और दिल फॉर्मेलिटीज खोल भी नहीं। लेते हैं सारे। हाँ। बातों का कारवां है ही इसीलिए। आपके लिए भी है बातों का आपके कारवां। लिए भी है। तो मैं यही बता रही थी कि परेशानियां जब आती हैं इंसान के, बच्चे तो हमेशा खड़े हैं माँ बाप के लिए, क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में भी बोला था कि सबसे सगा रिश्ता औलाद का माँ बाप से और माँ बाप का औलाद से है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बाहर किसी ना किसी से डिस्कस करनी पड़ती हैं। तो अगर आपको वो चीजें डिस्कस करनी है तो आपको ये सोचना कि किससे करें, हाँ ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हर किसी से आप बात नहीं कर सकते। वो एक छोटा सा शेर सुनाती हूँ मैं, कि कहते हैं ना कि राज कैसे पहुंचे गैरों के पास, राज कैसे पहुंचे गैरों के पास, मशवरा तो हमने किया था अपनों के साथ। क्या बात है, बिल्कुल सही बोला। तो हम कई बार अपना समझ के किसी को अपना राज डिस्कस करते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, और वो सारी जगह धूम मचा देता है, जो कि बहुत ही गलत है। क्योंकि बात आपको भी मेरा ख्याल इस उम्र तक समझ आ जाना चाहिए अच्छे बुरे लोगों का, कि किससे मैं बात कर सकता हूँ। कई बार बहुत क्लोज लोग भी होते हैं, आप उनसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर से आपको पता है कि कि ये वो, आपकी बात पूरे जहान में फैल जाएगी। हाँ, आपको अंदर से पता होता है, चाहे वो आपके कितने भी क्लोज होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बात करने के लिए कैसे लोग चाहिए, कितनी क्लोजनेस चाहिए, वो आप ही को ढूंढना है। वो आप डिसाइड करेंगे, हम नहीं कर सकते। लेकिन बातों के कारवां में पूनम और सीमा हमेशा आपके साथ हैं। कभी भी कुछ भी बात करें, कभी भी आप कुछ लिख के हमें भेज सकते हैं। अगर हमारे पास होगा, हम कर सकेंगे तो उसका सॉल्यूशन भी आपको देंगे। जरूर देंगे। तो जिससे आप बात करें उनको हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जिससे भी कोई ऐसे बंदा बात करता है वो उनके राज को राज रखे और सही मशवरा देने की कोशिश करे। करें। तो इसके आगे का हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड तो में। तब तक के लिए यंग रहे, मलंग रहे, एज इज जस्ट अ नंबर। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे शो बातों का कारवा के कारवां। साथ। तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।